हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चे देखिए, जो भी बच्चे चाहे आप यूजी सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं, चाहे यूजी सेमेस्टर 3 का भी रिजल्ट आके आपको सेमेस्टर 4 में पहुंच चुके, या फिर यूजी सेमेस्टर 5 के आपके बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी देखिए आपके साथ खेला कर रहा है। अब खेला तो बेसिकली बंगाल का डायलॉग है कि बंगाल में बोला था खेला हो गया, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी आपके साथ खेला कर रहा है। क्यों खेला कर रहा है? आप सभी बच्चे आज का वीडियो देखिए किसी खास सेमेस्टर के लिए नहीं है, ये सूचना देखिए सभी के लिए। और ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि यूनिवर्सिटी वाला बच्चों का भविष्य के साथ पूरा खेल रहा है। क्यों खेला जा रहा है? जैसे कि अभी मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले सेमेस्टर 5 का जो बच्चे अभी करंट सेमेस्टर 5 के बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, उनका सेमेस्टर 6 अगर खत्म हो जाता तो वो लोग क्या कर सकते थे। जी देखिए, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि वो वैसे टैलेंटेड भी होता है, तो सेमेस्टर 6 आने तक उनका हो सकता है सीजीएल का प्री क्लियर हो सकता था, सीजीएल का ऑप्शन खुल जाता, बैंक वाला फॉर्म जो आता है IBPS वाला वो भी भर सकता था। लेकिन यूनिवर्सिटी वाला जानबूझ के देखिए डिले करता है, जिस वजह से आपका जो सेमेस्टर टाइम पे खत्म होना चाहिए, लगभग अप्रैल मई तक खत्म होना चाहिए, उस टाइम पे खत्म नहीं होता। सबसे पहले किस्मत रात करता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो सीसी में सबसे बड़ा टाइम खराब होता है। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या, बहुत से बच्चे ऐसे, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। अभी आप ही के सेशन के सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 सेशन के बच्चे FIUP के बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है कि देखिए ऐसा बहुत सारा बच्चा है जो बंगाल से बिलोंग करता है। देखिए बंगाल से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं KGM कॉलेज या फिर RSM कॉलेज। एक कारण उनके पास पता क्या कि यहाँ पर क्लासेस नहीं करने पड़ते, नॉन अटेंडिंग चलता है, सिर्फ नियमित देना आना पड़ता है बस ही। लेकिन यूनिवर्सिटी वाला दिन प्रतिदिन नियम बदलते जा रहा है। अभी क्लासेस करने का झमेला लगा रखा है कि क्लासेस करेगा उसी को फॉर्म भरने दिया जाएगा, वरना फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। अब बंगाल का बच्चा क्यों आएगा यहाँ क्लास करने, क्यों पढ़ेगा बताइए? कोई कारण है? क्योंकि देखिए अब देखिए सीधा बात है कि बहुत सारा बच्चा, जैसे मैं ही हूँ बेसिकली, मुझे भी आज से ग्रेजुएशन में कोई बेनिफिट नहीं मिला करके, फिर उसके बाद मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर कह सकते जनरल कॉम्पिटिशन के मैदान में उतरा। तो उसी प्रकार हर बच्चा देखिए पहले से तैयार है कि हाँ एक बच्ची है जैसे वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो बोली सर मैं यहाँ से सेमेस्टर 1 में मेरा रिजल्ट फिर है, आगे मैं सेमेस्टर 2 करूँगी, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकती, तो वहाँ तो फॉर्मेट में चाहिए बेसिकली ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उससे अच्छा मैं बंगाल में करूँ, लेकिन उससे क्या होगा, उनका समय चला जाएगा। क्योंकि बंगाल में देखिए होता क्या है, क्लासेज रेगुलर करना पड़ता है, कॉलेज जाना, बहुत सारे देखिए वहाँ पर नियम कायदे कानून, जिस वजह से बंगाल के लोग यहाँ प्रेफर करते हैं। तो क्यों पढ़ेगा वो बच्चा बंगाल का आगे? ये यूनिवर्सिटी वाला समझ नहीं आता है। आप पढ़ाइए, अगर आप पढ़ाते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर आप जब पढ़ाते नहीं तो क्यों बोल सकते हैं? जैसे अभी हाल ही में ये सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आया, बहुत से बच्चों को देखिए रिजल्ट में फेल कर दिया। जो बच्चा पढ़ता तो वो फेल आया, जो नहीं पढ़ता वो तो पास हो ही जाता है। वो तो यूनिवर्सिटी हमारा यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा? जिस बच्चे का देखिए बहुत से बच्चों क्या हुआ है, इससे पहले वाला जो सेशन 21 से 24 सेशन बच्चा है, वो बच्चा अभी सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन दिया, उसका रिजल्ट कब आएगा कुछ पता नहीं। सेमेस्टर 2 वो किसके साथ क्लियर करेगा वो पता नहीं। मैं बच्चों को देखिए वीडियो बनाकर लगातार बताता रहता हूँ कि आप अपना मांग लेके यूनिवर्सिटी जाएं। बहुत से बच्चा देखिए अभी सेमेस्टर 3 का रिजल्ट है, बहुत से बच्चे रिजल्ट भी नहीं खोला, एक बच्चा तो गया भी यूनिवर्सिटी, तो उससे यूनिवर्सिटी अजीब तरीके से व्यवहार करता है, लगता है भाई वो किसी अलग ग्रह से आया हुआ इससे लगता है। तो बड़े बड़े ये लोग बिल्डिंग बना लेते हैं, बस बिल्डिंग बनाने से नहीं होता भाई, दिल भी होना चाहिए। तो आप भले जीवन में हमारे जो कुलपति साहब भी है या फिर जो भी बड़े अधिकारी है, आप भले जीवन देखिए कितना पैसा कमा लीजिए, लेकिन आइएगा तो भैया जाना आपको एक ही जगह, पैसा लेके आप ऊपर तो जाइएगा, कहीं छोड़ के जाएगा। हो सकता है आपका परिवार का सुख करे, लेकिन उसका आने वाला परिवार कभी सुख नहीं कर पाएगा। ये बात शायद हमको समझ नहीं आता। जैसे हाल ही में और भी कहानियां देखिए इस प्रकार का। मैं क्यों ये वीडियो बनाना पहले ध्यान दीजिए, ताकि आप सभी बच्चे देखिए, आप में से जो भी बच्चा इस बार अगर आपके कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर इन पर एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन लेके क्या करेंगे, आप अपना रिजल्ट देख लीजिए क्या है क्या नहीं, पूरा क्लियर तो सब आपके सामने रखा हुआ है, कुछ भी सेवा होता नहीं है। जैसे अभी हाल ही में मैंने कॉमन कोर्सेज के लिए कुछ वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें बच्चा देखिए मैंने व्यूज के लिए वीडियो अपलोड नहीं किया। कारण ये पता क्या, अगर आप 8 मिनट की वीडियो बनाते हैं, अगर आप उसमें सिर्फ 1 मिनट देखोगे तो किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेन मोटिव है कि अगर आप पूरा देखो ना, कम से 4 मिनट तो देखो, सुनो उसको ध्यान से, सिर्फ कॉपी में लिखने से याद नहीं होता। उसमें देखिए बहुत सारा चीज बताया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। अब अगर आप लोग व्यूज के लिए सोचते हैं कि मैं व्यूज के लिए नहीं, आप पूरा कंटेंट को देखो पहले। इसीलिए मेन मोटिव है कि पढ़ो, ये नहीं कि भाई व्यूज के लिए रहता तो मैं आपको 4-4 मिनट का ऐसे बयान वीडियो दे देता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोग 6 बजे यूजी सेमेस्टर 2 पढ़ते हैं। ऐसा देखिए जो हमारा यूनिवर्सिटी क्या है, 90% जो बच्चा है वो पढ़ने वाला नहीं है, 10% ही जो बच्चा बेसिकली पढ़ने वाला है। उसी में से जो जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है। लेकिन यूनिवर्सिटी वाला टाइम पे डिग्री दे तो ना, तो कोई भी बच्चा यहाँ करके क्या कर लीजिएगा बताइए? क्योंकि आप बोलिएगा यहाँ से यूजी करेंगे, मजबूरन बच्चों को पीजी करना पड़ता है, फिर पीजी में फंस जाइएगा, फिर बीएड, तो लगभग ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यूजी का 3 साल,
जैसे पहले सिर्फ चलता था पीजी का 2 साल, बीएड का 2 साल, 4 2 6 2 8, लेकिन उसे 4 3 2 5 2 साल, लेकिन खींच टाइम के आपका 10 साल खींच लेता है। जीवन को सोचिए, ग्रेजुएशन से लेकर बीएड करने तक आपका सबर का 10 साल ये खींच लेता है यूनिवर्सिटी। तो कितना पैसा जाता है यूनिवर्सिटी वाले को, पूरा कैलकुलेट करिएगा तो ये डाटा पूरा आपका ही पूरा कैलकुलेटर में नहीं आता, इतना बड़ा डाटा चल जाता है। तो इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम मिलियन में काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा ये कितना बिलियन में पैसा जाता है। तो ये झारखंड हमारा भले ही सबसे अमीर राज्य है भारत का, लेकिन इसके पास कह सकते संसाधन होते हैं, बुद्धि होना चाहिए भाई, बुद्धि नहीं है इसके पास यूज करने के लिए। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे उसको यूज करने का तरीका हम लोग नहीं जानते कि हाँ किस प्रकार तैयारी करते। जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे देखिए ऐसे हमारे कॉलेज के धनबाद कैसे लोग जो बड़े बड़े उच्च पद पर, लेकिन कैसे उच्च पद पर वो तरक्की कर गया, तो उन्होंने अपने छात्रों को यहाँ नहीं पढ़ा, जानते हैं यहाँ रह के कोई फायदा नहीं। यहाँ से लेके वो बाहर यूनिवर्सिटी DU लेके गए, JNU लेके जा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन रहता है। BHU लेके क्यों लेके गए, जान रहा है देखिए सब सिस्टम में जो घुसा हुआ है ना, सबको मालूम है कि क्या है क्या नहीं। जैसे हमारे कुलपति साहब या फिर जो भी है कंट्रोलर साहब जो भी है, क्या उनको पूछिए कि आपका बेटा बेटी कहाँ पढ़ता है, क्यों पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते फिर यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ा दीजिए उनको बाहर यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ाते हैं, डबरी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या देखिए जो भी यूनिवर्सिटी पढ़ाता है, सब आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए, उनके साथ एक साथ व्यवहार करिए, तब नहीं। जैसे गवर्नमेंट टीचर का बच्चा होता है, वो गवर्नमेंट स्कूल कभी नहीं पढ़ता, वो पढ़ता हमेशा प्राइवेट स्कूल में। क्यों, वो जानता है कि क्या इसमें फंड डाले, वो खुद ही सुधारना नहीं चाहता, क्यों, बस वो सेटल हो गया, बस उस चीज को क्या करना। सेम कहानी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सिस्टम में चलता है। तो जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं, चाहे सेमेस्टर अभी करंट 4 चल रही है, सेमेस्टर 5 की प्रतीक्षा करें, तो आप सभी अपने भाई बंधु जो भी है देखिए, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मैंने देखिए उनको पहले ही मना कर दिया कि इस साल एडमिशन क्यों लीजिएगा, क्योंकि देखिए नया नया नियम कायदे कानून कर रहा है, पढ़ाई के मामले में कुछ नहीं है, नया नया पेपर है। जैसे भी देखिए ऐसा बहुत सारा बच्चा गाँव गया, देखिए मेरे बात हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कारण नहीं है कि एकमात्र यूनिवर्सिटी है झारखंड में, तो गिने चुने यूनिवर्सिटी है। ऊपर से क्या है कि जो बच्चा मोस्टली हम लोग के इलाके में क्या होता है कि मोस्टली जो बच्चा है वो गाँव देखता है, गाँव देखने का बच्चा देखो तो नहीं देखता है, आप लोग नियम कायदे बनवाते हैं, बताता कोई कुछ नहीं है, जिस वजह से बच्चा और फेल हो जाता है। अभी जैसे RC पेपर का मुद्दा चल रहा है, RC पेपर बच्चा को मालूम भी नहीं है क्या क्या होता है, RC पेपर क्या रखना है। जैसे कॉमर्स के बच्चों को बोल दिया गया RC पेपर आपको इकोनॉमिक्स से रखना है, लेकिन फिर आपने फॉर्म फिलअप में वहाँ पे 6 ऑप्शन क्यों दिए, जब उसको वही रखना है तो आपने ऑप्शन क्यों दिए बताइए, एक कारण होता है। इसलिए बहुत से बच्चों ने तरह तरह सवाल भरे, क्योंकि मालूम नहीं किसी को क्या करेगा। इकोनॉमिक्स के ग्राफ बनाना पड़ता है, बहुत सारा उसमें चीज रहता है लिखने का। आप अदर सब्जेक्ट लिखिए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, आप उसमें बना के लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में कितना बना के लिखिए बताइए सर, जो क्लास 12 तक इकोनॉमिक्स पढ़ के वही नहीं लिख पाएगा अच्छे से, कैसे लिख लीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी ये सोचता है, जिससे मैंने हाल ही में बच्चे को फॉर्म फिलअप भी किया था, PK कॉलेज के स्टूडेंट, मैं खुद बोलता हूँ उनके कॉलेज में जो गूगल लिंक आता है, गूगल लिंक के द्वारा बोला गया कि आपको क्या RC पेपर है वो बताइए, उसने क्या किया, हिंदी भर दी। जब फॉर्म फिलअप करने जाता हूँ वहां पर उसका RC हिंदी ऑप्शन ही नहीं आता, केमिस्ट्री का आता है, बॉटनी का आता है, इकोनॉमिक्स का आता है, फिलोसफी का आता है, ये आता है, लेकिन कहीं पर हिंदी का ऑप्शन है। अब वो बच्चा क्या करेगा, जिस बच्चे का अगर RC पेपर गलती हो गई वो क्या करेगा। आप एडिशनल लिंक रखिए, आप एडिशनल वेबसाइट बनाइए, या फिर उसी वेबसाइट भेज दिए कि इस फॉर्म को अगर आप एडिट करना चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन रहता है हर फॉर्म में कि आपके पास एक टाइम इंटरवल रहता है कि इस टाइम इंटरवल में आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी करता नहीं, क्यों, क्योंकि जानता है कि फेल होगा तो फायदा तो नहीं करेगा। झारखंड में देखिए जो भी देखिए जितने बड़े अधिकारी सब झारखंड में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, मोटिव एक ही है, पैसा कमाना, चाहे किसी भी में चले जाए। आप खुद बताइए ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पर कोई अधिकारी यहाँ अपना ट्रांसफर करवाना नहीं चाहता। अभी हाल ही में ब्लॉक के कुछ अधिकारी थे, यहाँ पे कोई रिश्वत लेकर पकड़ा गया, तब मैंने सुना था 15,000 का रिश्वत लेकर पकड़ा गया। सोचिए क्यों आना चाहता है, जानता है पैसा है, सबसे बड़ा मैटर जाता है पैसा। पैसा हर जगह करप्शन है, लेकिन करप्शन मामले झारखंड में कम नहीं है, चाहे आप किसी भी मामला में बोलिए झारखंड डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन का मैटर में। जॉब तो छोड़ी गई, झारखंड में जॉब का तो होनी चाहिए, झारखंड जॉब की कोई आसानी, एक ही बच्चा SSC का फॉर्म भर सकता है। वो भी क्या होता है कि बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट है जिस वजह से भर नहीं पाता, या तो वो MTS डाल पाएगा, लेकिन MTS के वजह से क्या होता है सबको डाल देता है, जिस वजह से क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये दिक्कत आता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं साझा कर दी। बाकी देखिए आप सही बच्चों को इस वीडियो बनाने में ही मतलब कि आप सही बच्चों को सच्चाई से अवगत कराएं। बाकी आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय।